इनफैक्ट लास्ट 2 सेशन में हमने ये देखा कि हमारे सिस्टम को हमको रेडी कैसे करना है अगर हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनानी है। हमने इंस्टॉल किया एंड्रॉयड स्टूडियो। फिर सेशन 2 में हमने एक छोटी सी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाई, एक वर्चुअल डिवाइस बनाया जिसमें हमने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल भी की और लॉन्च भी की, और हमने ये भी देखा कि बिल्ड करते वक्त हमें कोई एरर्स नहीं आई थी। अब दिस इज अवर थर्ड सेशन जिसमें आई विल टीच यू कि कैसे हम एक्टिविटी पे यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि एक व्यू ग्रुप क्या होता है, व्यूज क्या होता है, और व्यूज में हम एक एप्लीकेशन के अंदर देखेंगे कि हम इमेज कैसे ला सकते हैं, या फिर यूजर से कोई इनपुट लेना हो तो हम कैसे ले सकते हैं, या फिर यूजर को कोई टेक्स्ट में कुछ दिखाना है, वहां पे शो करना है, इनपुट नहीं लेना है बट खाली शो के जैसे लेबल होता है वो बताना है, तो कैसे करेंगे, या फिर उस एक्टिविटी के ऊपर कोई बटन कैसे डिजाइन करेंगे। तो लेट मी ओपन नाउ एंड्रॉयड स्टूडियो। मैंने ओपन करके रखा है इनफैक्ट, और एक एप्लीकेशन मैंने बना के रखी है विच आई लाइक टू शोकेस यू फर्स्ट, और फिर सेम वैसे ही अपन एप्लीकेशन दूसरी बनाएंगे। मैं इसको लॉन्च कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन एक लॉन्च हो चुकी है जिसका मैंने नेम दिया है बटन क्लिक एग्जाम्पल। यहाँ पे एक लोगो दिख रहा है आपको, दैट इज एन इमेज व्यू। यहाँ पे वेलकम सोनल जैसा कुछ दिख रहा है, दैट इज अ टेक्स्ट व्यू। और फिर 2 बटन दिख रहे हैं, एक पे टेक्स्ट है क्लिक मी और एक पे टेक्स्ट है चेक मी, और जहाँ पे एंटर लिखा है इसका मतलब है हम यूजर से कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि यहाँ पे यूजर कुछ डाले। इनफैक्ट यहाँ पे डाल भी सकते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सोनल की जगह सोनल जैन। अब मैं यहाँ पे क्लिक मी करती हूँ, आपको कुछ इफेक्ट दिखेगी, वेलकम टू क्लास ऑफ एमसीए सेम 3। हम अब आपको ये एप्लीकेशन में नेक्स्ट 1 और 2 वीडियोस में बनाना सिखाऊंगी। सो लेट मी नाउ स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन। नई एप्लीकेशन बनाने के लिए पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम। सो एंड्रॉयड कंटेंट्स के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक फोल्डर बना ही देती हूँ जिसके अंदर वी विल कीप ऑन क्रिएटिंग एप्लीकेशंस। इस फोल्डर के अंदर हम हमारा पहला एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं बटन क्लिक एग्जाम्पल, या फिर व्यू एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं नेम भी ऐसा ही दे देती हूँ, व्यूज एग्जाम्पल, और फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमने अभी एंड्रॉयड 2023 में वी हैव क्रिएटेड 1 फोल्डर। अच्छा, इसमें नहीं बनाया हमने, एंड्रॉयड कंटेंट्स में बनाया। कंटेंट्स में दिस इज द वन, एंड्रॉयड एग्जाम्पल एप्लीकेशन और व्यू एग्जाम्पल्स। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं कर रही हूँ ओके। लैंग्वेज में जावा है और एपीआई में 24, दैट मीन्स 24 मिनिमम एपीआई लेवल which I need on the smartphones where this applications would be installed is 24. Finish. अब ये प्रोजेक्ट मेरा न्यू विंडो में खुल रहा है। अब ये वाला प्रोजेक्ट हम रेप्लिकेट करेंगे इस विंडो के अंदर। इसको खुलने देते हैं, तब तक हम इधर देखते हैं। अच्छा, ओपन हो गया है तब तक। लेट अस सी दिस साइड। मैंने सेकेंड सेशन में आपको बताया था कि वी हैव 2 important folders over here. One is Java and second is resource folder. रिसोर्स फोल्डर में लेआउट फोल्डर के अंदर जो डिजाइन हमको बनाना है उसके लिए फाइल मिलेगी। अभी एक ही एक्टिविटी है तो एक उसका लेआउट फाइल है एंड एक उसकी जावा फाइल है। दिस इज जावा फाइल, दिस इज लेआउट फाइल। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इसका दिस इज ए कोड व्यू, अगर इसका डिजाइन व्यू देखना हो तो ऐसे आप इसका डिजाइन व्यू देख सकते हैं, और स्प्लिट व्यू में देखना हो तो ऐसे आप स्प्लिट व्यू देख सकते हैं। सो आप जो यहाँ पे काम करते जाएंगे आपको राइट साइड दिखता जाएगा। अब देखते हैं हमारा न्यू व्यू एग्जाम्पल ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। अभी भी ये टाइम ले रहा है तो तब तक हम यहाँ पे देखते हैं।
अब आपको ये समझना है कि एनी एक्टिविटी शुड हैव एटलीस्ट वन व्यू ग्रुप ऑन इट। और अभी मैं थोड़े एग्जांपल्स आपको लीनियर लेआउट को यूज करके बताऊंगी। देयर आर मल्टीपल व्यू ग्रुप्स। जैसे लीनियर लेआउट होता है, उसको मल्टीपल आप लेआउट्स की तरह समझिए। लीनियर लेआउट है, रिलेटिव लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट है, ग्रिड लेआउट है, टेबल लेआउट है, ये सब व्यू ग्रुप है। व्यू ग्रुप का मतलब है वो as a group it can hold or it can act as a container of multiple views। जैसे ये जो एक्टिविटी आपको दिख रही है, जो मेरी स्क्रीन पे मैं आपको माउस ओवर करके जो बता रही हूँ, तो दिस एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ ए एटलीस्ट वन व्यू ग्रुप। और इस केस में हमारा व्यू ग्रुप कौन सा है? लीनियर लेआउट। और उस लीनियर लेआउट पे देर आर मल्टीपल व्यूज। एक तो है इमेज व्यू, एक है टेक्स्ट व्यू, एक है बटन, एक अगेन अब मैंने एडिट टेक्स्ट लिया है, और एक है बटन। तो कैसे ये सब एक्चुअली कोड में कहाँ लिखे हुए हैं? तो देखिए इसमें लीनियर लेआउट, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, बटन, एडिट टेक्स्ट एंड बटन नीचे। अगर इसको डिजाइन व्यू में जाके आपको देखना है, लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो मल्टीपल कंपोनेंट्स है। मैं जैसे जैसे क्लिक करूंगी राइट में, वो अपने आप थोड़ा सा बेसिकली हाईलाइट हो जाएगा। जैसे इमेज लोगो आप देख रहे हैं, हाईलाइट हो गया है। टेक्स्ट शो, ये हाईलाइट हो गया है। बटन क्लिक मी, ईडीटी नेम, बटन चेक मी। अगर मुझे कोई नया बटन इसके अंदर डालना है तो ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप करके भी डाला जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप डालेंगे लेफ्ट में यहाँ पे बटन लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा नाम कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा है बीटीएन चेक मी। इसलिए नहीं आ रहा है कि जब हम खुद कोडिंग करेंगे तब हम इसका खुद का नाम देंगे। तो let us actually start creating this view, similar view in our new project। So ये इस स्क्रीन को आप देख सकते हैं। अब हमारे पास काम करने के लिए स्क्रीन रेडी हो गई है। रिसोर्स फोल्डर में क्लिक कीजिए, अंदर लेआउट फोल्डर पे क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल एंड ये आपको डिजाइन है जो एम्प्टी दिख रही है। अब इसके अंदर हम कोडिंग करके जैसा वो बनाए सिमिलर टाइप को का बनाएंगे। मैं जैसे जैसे करती जा रही हूँ आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस एक्सएमएल नेम स्पेस को एंटर करके नीचे की साइड ले रही हूँ सो दैट वो डिस्टर्ब ना हो। ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसको रिप्लेस कर देंगे हम लीनियर लेआउट से। अगर मैं जैसे लीनियर लिखती हूँ, बिकॉज इट फॉलो और इट हैज एन फंक्शनलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, नीचे एक्चुअली ड्रॉप डाउन में आपको दिख जाएगा। लीनियर लेआउट को आप सिलेक्ट कीजिए और आप देखेंगे ये टैग का क्लोजिंग भी आ चुका है, दैट इज linear layout। अब there are certain attributes which are defining this linear layout। तो अगर आप ये जो देख रहे हैं कि ये linear layout का नेम स्पेस क्या है, तो वो यहाँ पे बता रखा है। इस ऐप का स्कीमा क्या है वो बता रखा है। अगर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो हमारे लिए है, जो आपको इन तीनों को आपको टच नहीं करना है, दैट इज लेआउट, विड्थ एंड हाइट। और ये दो कंपलसरी एट्रीब्यूट है किसी भी व्यू ग्रुप के लिए या फिर व्यू के लिए। अभी नीचे जाके इसको मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि हम हमारा पूरा लेआउट हमारे हिसाब से बनाएंगे। अब इसकी विड्थ दे रखी है मैच पेरेंट और हाइट कर रखी है मैच पेरेंट। इसका मतलब है जब ये एक्टिविटी ओपन होगी तब, जैसे कि ये एक्टिविटी ओपन इसमें हुई है मोबाइल के अंदर, तो इसकी विड्थ कितनी रहेगी? तो जितनी मोबाइल की स्क्रीन है। इसकी हाइट कितनी रहेगी? जो जितनी मोबाइल की स्क्रीन है। इसीलिए यहाँ पे क्या है? मैच पेरेंट, मैच पेरेंट। हम इसमें और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, एक के बाद एक देखते जाएंगे। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है? इमेज व्यू। तो अभी इमेज व्यू डाल के देखते हैं। लेस देन टाइप कीजिए, इमेज व्यू। जैसे इमेज व्यू, इमेज लिखेंगे यहाँ पे नीचे इमेज व्यू आ चुका है, सिलेक्ट कीजिए एंड जैसे मैंने बताया था 2 आर कंपलसरी फील्ड्स, तो एट्रीब्यूट्स बेसिकली। तो ये आप यहाँ पे ऑप्शंस भी आ रहे हैं आपके पास, मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट। अभी इसके अंदर हम रैप कंटेंट लेंगे। रैप कंटेंट का मतलब है कि उस इमेज का साइज मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि पूरी एक्टिविटी के जैसा हो, बट मुझे चाहिए कि जिस साइज की मैं इमेज रखना चाहती हूँ उसी साइज का वो इमेज व्यू हो। तो यहाँ पर रैप कंटेंट और इसका हाइट और विड्थ दोनों हम रख लेते हैं रैप कंटेंट। आप चाहें तो उसमें इसमें कांस्टेंट साइज भी दे सकते हैं। हम देखते हैं इसके अंदर कोड में, इसके कोड में आप अगर जाके देखेंगे इमेज व्यू में, तो यहाँ पे
100 dp और 100 dp दिया हुआ है। dp इज ए यूनिट। अब 100 का मतलब है जो भी लोगों की साइज होगी, बट ये इमेज जब डिस्प्ले होगी तो इसकी विड्थ कितनी होगी 100 dp और हाइट भी कितनी होगी 100 dp। तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। तो अब इस केस में भी हम वही फॉलो कर लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सेम वैसा ही बनाए जैसा वो बना हुआ है। 100 dp और यहाँ पे ले लेते हैं 100। अब इस इमेज को हम एक आईडी दे देंगे बिकॉज इस इमेज के ऊपर हमको कुछ फंक्शनलिटीज भी देनी है। आईडी, अब जैसे ही आप यहाँ पे डबल कोट्स आएगा, सिलेक्ट और स्पेस जैसा दबाएंगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट @+id/, उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद इस इमेज का जो नाम देना है आप दे सकते हो। मैं इसमें इमेज लोगो दे देती हूँ। अब सेकेंड इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। जो ये लिखा हुआ आ रहा है ना, वेलकम टू क्लास ऑफ MCA सेमेस्टर 3, ये है टेक्स्ट व्यू जिसमें यूजर कुछ भी इनपुट नहीं डालेगा, बट हम उसके अंदर टेक्स्ट जो भी डालेंगे वो एक्टिविटी के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टेक्स्ट व्यू। मैंने जैसे सिलेक्ट किया यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आ गया। अब यहाँ पे करते हैं रैप कंटेंट, यहाँ पे कर देते हैं रैप कंटेंट, मतलब मैं जिस साइज का टेक्स्ट डालूंगी उसी के अकॉर्डिंग इसकी साइज हो जाएगी। अब हम करते हैं आईडी, अभी मैं इसको टेक्स्ट शो लिख देती हूँ। सॉरी, यहाँ पे मुझे जैसे मैं इक्वल टू करती हूँ, आईडी जैसे ही हम लिखेंगे ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है और ये मुझे जरूर लगाना है, ये प्रीफिक्स्ड होना चाहिए, txt शो। इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है बटन। अब एक बार एक साथ देख लेते हैं, बटन, टेक्स्ट व्यू एंड बटन। लेट्स सी बटन, इसमें भी अभी रैप कंटेंट डाल देते हैं, आईडी डाल देते हैं, btn पहला वाला बटन क्लिक मी वाला है तो इसको क्लिक मी नाम दे देते हैं, स्लैश एंड ग्रेटर देन। एक और अब एडिट टेक्स्ट है जिसमें हम यूजर से एक्सपेक्ट करेंगे कि टेक्स्ट दे। अब इसके अंदर भी मैं रैप कंटेंट ले लेती हूँ, आईडी, इसमें यूजर डेटा edt यूजर डेटा दे देते हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जब भी मैं किसी का नाम देती हूँ तो स्टार्टिंग में प्रीफिक्स उस व्यू का नाम होता है। जैसे इसके अंदर मैंने इमेज दिया है, इसके अंदर txt दिया है, इसके अंदर btn से शुरू किया है, इसके अंदर edt से शुरू किया है, ताकि मुझे पता चले कि ये जो नाम मैंने जिसको भी दिया है वो एडिट टेक्स्ट व्यू है। और लास्ट में एक और बटन था, बटन, अगेन रैप कंटेंट दे देते हैं और आईडी। अब उसमें हम नाम क्या था देख लेते हैं, हम चेक मी चाह रहे हैं तो लेट अस राइट डाउन चेक मी। हम कैमल बैक नोटेशन प्रेफर करेंगे, दैट मीन्स जब भी कोई नया वर्ड शुरू हो रहा है इसको हम कैपिटल में दे देंगे और स्टार्ट हम स्मॉल लेटर से करेंगे। इसको भी इमेज की जगह img दे देते हैं। अब इसको डिजाइन व्यू में जाके देखते हैं। अब आपको दिख रहा होगा डिजाइन व्यू में कि ये तो बड़ा मिसमैच दिख रहा है, जबकि उधर तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सा दिख रहा था। ये क्यों दिख रहा है ऐसा? तो इसलिए कि जो लेआउट होता है, लीनियर लेआउट, उसका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है हॉरिजॉन्टल। हमको इसका ओरिएंटेशन सेट करना पड़ेगा वर्टिकल। अब देखिए, आप राइट साइड अगर देखेंगे तो एक के बाद नीचे दिख तो रहे, लेकिन सब लेफ्ट साइड टच हो गए, जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें कैसा चाहिए? हमें तो ये सेंटर में डिस्प्लेड चाहिए। तो इसके लिए हमें इसके एट्रीब्यूट्स और यूज करने पड़ेंगे, दैट इज ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर। अब देखिए ये सारे हमारे पास सेंटर में आ चुके हैं। आप थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं, इमेज व्यू, बटन एंड दिस। अब आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट व्यू में मेरी जो स्क्रीन है
ये जो इमेज व्यू के बाद एक टेक्स्ट व्यू है, इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक छोटा सा लाइन दिख रहा है। जबकि अगर हम इस इमेज में देखेंगे तो ये टेक्स्ट व्यू तो जैसा विजिबल सा है। वाई? क्योंकि हमने इसमें अभी कंटेंट नहीं दिया है। अगर कंटेंट हमें देना है तो इमेज में तो अभी हम इमेज अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में कंटेंट डाल देते हैं, जो हमें डिफॉल्ट जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे तब दिखाई देगी। तो इसमें हम लिखते हैं टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे वेलकम टू माय क्लास। अब आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि वेलकम टू माय क्लास जैसा कुछ दिख रहा है। उधर रेड कलर का आ रहा था, वो मैं बताऊंगी अभी रेड कलर कैसे आता है। इसका टेक्स्ट दे देते हैं हम बटन का, दैट इज क्लिक मी। ऐसे ही हम एडिट टेक्स्ट में हिंट दे देते हैं कि एंटर सम डेटा, एंड यहाँ पे हम टेक्स्ट दे देते हैं चेक मी। अब इसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं। मैं रन बटन से इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी। यहाँ पे एक एरर भी आ रही है, वो भी चेक कर लेते हैं क्या है। ओके, दिस एरर सेज ऑल्दो वो बिल्ड हो रहा है, टच टारगेट साइज टू स्मॉल। किसका? ईडीटी यूजर डेटा का। वो इसीलिए कि अब इसमें इधर देखेंगे राइट साइड तो आपको हिंट भी मिलेगी टच टारगेट टू स्मॉल में। एक मिनट, वो रन हो गया इसलिए हमारी वो चीज चली गई। आई विल टेल यू। अब ये एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो रही है। ये जो आपको दिख रही है वो एप्लीकेशन नहीं है, वो हमारी पुरानी एप्लीकेशन थी जो मैं अभी आपको बता रही थी। अब यहाँ आप देखेंगे तो देखिए वेलकम टू माय क्लास, क्लिक मी बटन। इमेज यहाँ पे इसलिए दिखाई नहीं दे रही है कि अभी हमने इमेज अपलोड नहीं की है। एंटर सम डेटा, द यूजर से एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ डलेगा, और चेक मी। अगर इसका और इस जो मैंने अभी पहले दिखाया था आपको, वो अभी स्क्रीन जा चुकी है क्योंकि मैं सेम वर्चुअल डिवाइस पे दूसरी एप्लीकेशन लॉन्च कर रही हूँ। तो वो एप्लीकेशन मेरी चली गई, स्टॉप हो गई बेसिकली, और दूसरी एप्लीकेशन ओपन हो गई जैसे ही मैंने ये लॉन्च की। अब उसमें और इसमें डिजाइन में काफी डिफरेंस है। तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि इसको आप डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूव कैसे करना।